ये जान जाइए कि आज अखिलेश यादव ने घोसी विधानसभा की सम्मानित जनता, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और वहाँ के सम्मानित वरिष्ठ नेता लोगों से उन्होंने उनको ये आश्वस्त एकदम बातचीत से लग रहा था कि इतनी खुशी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है कि जो 24 का चुनाव आने वाला है, ये अंदाज़ा लग गया है कि इंडिया गठबंधन का चुनाव होगा और इंडिया गठबंधन ही केंद्र में सरकार बनाएगी। आप ये बताइए हमें, जिस तरीके से आप लोगों ने वहाँ मेहनत किया उसका परिणाम भी आया, आज क्या बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि 2024 की क्या रणनीति रहे, इसको लेकर भी कोई बातचीत हुई है? वही उन्होंने कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। उन्होंने कहा कि आगाज हो गया है घोसी विधानसभा का। कार्यकर्ताओं को उन्होंने हौसला बढ़ाया कि जिस हौसले से घोसी को जीते हो, उसी हौसले से, उसी जज्बे से, उसी प्लानिंग से आप पूरा उत्तर प्रदेश जीतोगे, पूरा भारत जीतोगे। घोसी विधानसभा सीट पर मिली समाजवादी पार्टी की एक बड़ी जीत के बाद आज अखिलेश यादव ने जो घोसी विधानसभा सीट के जो प्रभारी बनाए हुए थे, आज उन लोगों की बैठक ली। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा कि जिस तरीके से आज अखिलेश यादव ने जो घोसी विधानसभा सीट पर जो जिस तरीके से एक बड़ी जीत मिली है समाजवादी पार्टी को, उसको लेकर जो वहां के प्रभारी नियुक्त किए गए थे और जो प्रभारी बनाए गए थे, उन लोगों की आज अखिलेश यादव ने बैठक लिया है। और बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव का भी जो एजेंडा था उसको भी सेट किया गया है कि जिस तरीके से जो घोसी विधानसभा सीट में समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज किया है और 2024 में भी इसको किस तरीके से बरकरार रखना है, इसको लेकर वहाँ के प्रभारियों को बुलाया गया और समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर बैठक किया गया। मैं बातचीत करूंगा कुछ प्रभारियों से, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आज बैठक में क्या निर्णय लिया गया और किस तरीके की क्या बातचीत हुई है। मैं समाजवादी पार्टी नगर का अध्यक्ष हूं, घोसी विधानसभा घोसी नगर का। ये जान जाइए कि आज अखिलेश यादव ने घोसी विधानसभा की सम्मानित जनता, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और वहाँ के सम्मानित वरिष्ठ नेता लोगों से उन्होंने उनको ये आश्वस्त एकदम बातचीत से लग रहा था कि इतनी खुशी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है कि जो 24 का चुनाव आने वाला है, ये अंदाज़ा लग गया है कि इंडिया गठबंधन का चुनाव होगा और इंडिया गठबंधन ही केंद्र में सरकार बनाएगी। एक सवाल मेरा रहेगा कि जिस तरीके से घोसी में आप लोग प्रभारी रहे और किस तरीके से मेहनत किया गया कि जिसका जो परिणाम आया समाजवादी पार्टी के पक्ष में, किस तरीके से वहाँ मेहनत किया गया था? देखिए, घोसी की जनता ने संविधान बचाने के चुनाव में वोट दिया है। घोसी की जनता ने बाहरी भगाने के लिए चुनाव में हिस्सा लिया है। घोसी की जनता ने लोकतंत्र बचाने के लिए हिस्सा लिया है। घोसी की जनता ने एक अच्छे प्रत्याशी को जिताने का हिस्सा लिया है। घोसी की जनता ने ये साबित किया है कि आने वाला 24 चुनाव इंडिया गठबंधन का होगा और समाजवादी पार्टी से जो भी मिलकर के चुनाव लड़ेगा 24 में हम चुनाव जीतेंगे और उसी की सरकार बनेगी। ये आपने प्रेस के लोगों को देखा। आज अखिलेश यादव जी आप लोगों से जब मुलाकात किए तो क्या बोले? अखिलेश यादव जी ने तो एकदम साफ कह दिया है कि हम सीट जो है हम लोग देते हैं, हम जो भी हमसे मिलने आएगा हम सबका सम्मान करेंगे और मिलजुल करके 24 का चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से बड़ी जीत से हम लोगों ने विधानसभा उपचुनाव जीता है, उसी तरह से बड़ी जीत से 24 का चुनाव जीतेंगे। आप लोग भी मिलने गए थे, क्या कुछ अखिलेश यादव जी से? अखिलेश यादव जी ने कार्यकर्ताओं को हौसला दिया है कि अंजाम उसके हाथ में, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से तो परवाज करके देख। आप लोग मीडिया वाले ही जब वहाँ पे ये लाव लश्कर इनका जाता था भारतीय जनता पार्टी के, तो आप लोग सवाल करते थे कि ये इनके लश्कर का कैसे मुकाबला करेंगे, ये इतना बड़ा इनका लाव लश्कर है, क्या नाम है, मंत्रियों का 2024 को लेकर भी कोई रणनीति बनाएगी? मंत्रियों का झमेला है। तो मैंने कहा था कि आते हैं, आने दो तूफान, भला क्या ले जाएंगे। मैं तो तब डरता कि मेरा हौसला लेकर जाएंगे। मैं जिस जमीन पर खड़ा हूँ वही मेरी पहचान है। तू आदि है तो क्या मुझे उड़ा कर लेके जाओगे? तो मैं कहना चाहता हूँ कि घोसी विधानसभा की आवाम ने, घोसी विधानसभा की जनता ने ये पैगाम, ये मैसेज, संदेश दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि जिस तरीका, शानदार तरीका से अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये घोसी विधानसभा की जीत पूरे भारत में संदेश दिया है। आप ये बताइए हमें, जिस तरीके से आप लोगों ने वहाँ मेहनत किया उसका परिणाम भी आया, आज क्या बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि 2024 की क्या रणनीति रहे, इसको लेकर भी कोई बातचीत हुई है? वही उन्होंने कहा है
कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। उन्होंने कहा कि आगाज़ हो गया है घोसी विधानसभा का। कार्यकर्ताओं को उन्होंने हौसला बढ़ाया कि जिस हौसले से घोसी को जीते हो, उसी हौसले से, उसी जज्बे से, उसी प्लानिंग से आप पूरा उत्तर प्रदेश जीतोगे, पूरा भारत जीतोगे। एक सवाल और रहेगा, जिस तरीके से आप लोग वहाँ पे मौके पे मौजूद थे, ये जो बड़ी जीत एक मिली है, ओम प्रकाश राजभर भी वहाँ लगातार मेहनत कर रहे थे, क्या इनका जादू नहीं चल पाया? जिस बिरादरी से वो बिलोंग करते हैं, राजभर बिरादरी से, बिल्कुल बगल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय हुआ करता था अभी चुनाव में, और बगल में गए वो, ये जान जाइए कि उनको चारपाई नसीब नहीं हुई। वहाँ के राजभर लोगों ने कहा कि आप हट जाइए, क्योंकि आपने समाज को और हमारी बिरादरी को ठगने का काम किया, और उनको चारपाई मौसर नहीं हुई और उनको हटा दिया गया। आपने देखा रिजल्ट। ओम प्रकाश राजभर क्या कहते थे कि नेताजी को, अखिलेश यादव जी को साइफाई भेज देंगे, और ये कहते थे कि अगर मैं चुनाव यहाँ जीता नहीं तो अपने बाप की असली औलाद नहीं। ये बताइए क्या हुआ? आज पियरका चाचा के नाम से फेमस हो गए, और उसके बाद से अभी तक एक भी मसले पर किसी भी चैनल पे बात नहीं। जब आप सवाल करते हैं तो आपकी बात का वो जवाब नहीं देते हैं। आप बताइए, छोटा सा लड़का वो आया, नवरत्न यादव, कहता है का हो चाचा पैसा ना देब, तो आपने देखा उसकी भी बात का जवाब। तो हमारे समाजवादी के छोटे कार्यकर्ता का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लोग आप लोग भी मिलने गए थे, क्या कुछ बातचीत हुई आज? अखिलेश यादव ने क्या निर्देश दिए कि 2024 के लिए किस तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि घोसी की एक बड़ी जीत मिली है, उत्साह है आप लोगों के अंदर काफ़ी? घोसी की जीत की बधाई दिया, और हम लोगों ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई दिया, और उन्होंने 24 का संदेश दिया कि जैसे रणनीति बना करके हम घोसी जीते हैं, वैसे रणनीति बनाकर हम 24 भी जीतेंगे। आप भी मिलने गए थे, क्या कुछ? अब यही समझ में आ गया कि जिस तरह से धन्यवाद दिया, हम अपने आप को धन्य समझते हैं। आज पहली बार ये महसूस हुआ कि बुनियाद में जो ईंट होती है, यानी ये कार्यकर्ता हैं, उनको बुलाया गया और सम्मान दिया गया। जिस तरीके से तमाम कार्यकर्ता आज खुश हैं, इसलिए कि हमेशा ये जो लोग परिक्रमा करते थे माननीय अखिलेश यादव की, ये सब भ्रम टूट गया, और एक छोटे से नन्हे से जो कार्यकर्ता हैं उनका जो सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगे एक बड़ी लड़ाई है 24 की। 24 की लड़ाई में इंडिया गठबंधन जीतेगा, और समीकरण अगर इसी तरह से बना रहा तो कोई रोक नहीं पाएगा, सरकार जरूर बदलेगी, और दिल्ली में जो है इंडिया की सरकार होगी। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज जिस तरीके से जो बैठक हो रही है, घोसी विधानसभा सीट में समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिली, क्या एजेंडा रहा है 2024 के लिए? अखिलेश यादव ने कुछ इसको लेकर कोई बातचीत हुई है? देखिए, इंडिया गठबंधन में जो ये घोसी से जीत हुई है, एजेंडा का भारतीय जनता पार्टी बना है, जो सबका साथ सबका विकास करके लोगों को ठगी का काम किया है। और ये जो समाजवादी पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं से और उनकी मेहनत से और सड़क पे संघर्ष करते हुए जानी जाती है। तो घोसी की जनता ने, जो हम लोग गए थे वहाँ प्रचार करने, उन्होंने सम्मान किया हमारा, और हमें बीच का जो जश्न मनाने का मौका दिए। मैं घोसी की जनता को धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और दूसरा ये है कि जो 2024 का चुनाव होगा, वो भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने का। एक सवाल मेरा रहेगा, आप वहाँ पीला शर्ट पहन के आए हैं, पीले शर्ट को लेकर वहाँ पियरका चाचा के नाम से ओम प्रकाश राजभर बड़ा फेमस रहे वहाँ पर। लगातार उन्होंने मेहनत किया कि राजभर समाज का वोट है जो बीजेपी में इस बार कन्वर्ट होगा, और घोसी में समाजवादी पार्टी ने, कैसे देखते हैं इस तरीके से? आप भी पीला शर्ट पहन के आए, वो भी समाजवादी पार्टी पे। जिस दिन से हमारे जो मंगरू चाचा हैं, उनका एक जो दिमाग है उसका एक नस टूट गई है। जो मैंने उनसे बोला था कि नूर मंजिल आओ, मैं उनका इलाज करा दूंगा, मैं खर्चा दूंगा, मगर जब मैं घोसी गया तो लोग मुझे इसी शर्ट की वजह से पहचाना कि ये दारा सिंह यादव, दारा सिंह चौहान को हराने आए हैं। तो घोसी की जनता ने इसका लकी बना दिया, और उसी दिन से मैं ये पहन के घूम रहा हूँ कि मंगरू चाचा को ये एहसास दिलाता रहता हूँ कि यादवों के 12 बजे बुद्धि नहीं, 24 घंटे बुद्धि रहती है। और तुम्हारे जैसे जो मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, उस ख्वाब को टूटने के काम दारा सिंह यादव ने घोसी में किया। आखिरी सवाल रहेगा, जीत बड़ी है, इसको किस तरीके से बरकरार रखा जाएगा? क्योंकि 2024 मिशन बड़ा है, मिशन 18, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, किस तरीके से बरकरार रखा जाए? देखिए, जिस तरह से अभी हम लोगों ने जो टीम वाई वहाँ पे काम किया है, हम लोग चाहते हैं कि अभी कैंपिंग शुरू की जाएगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, श्री अखिलेश यादव जी के। और हमारे पास जो हैं माननीय शिवपाल सिंह यादव जी भी हैं, जो हम लोगों को हौसला और ऊर्जा देते हैं कि पहले हम लोग 60 की स्पीड में चलते थे, अब 100 की स्पीड में पूरे उत्तर प्रदेश में आपको 80 सीटें निकाल के दिखाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के बीपी हाई करने का काम हम ही लोग करेंगे। तो
आप सुन रहे थे, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं दारा सिंह चौहान। जिस तरीके से बड़ी हार मिली है उनको और समाजवादी पार्टी को जो बड़ी जीत मिली है, ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर एक काफ़ी उत्साह है और इस उत्साह को देखते हुए अखिलेश यादव ने आज एक बैठक बुलाई थी जो वहाँ के प्रभारी नियुक्त किए गए थे। अब इस जीत को 2024 तक किस तरीके से लेकर जाएंगे, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरीके से शिवपाल जी के आने से एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर काफ़ी जोश और उत्साह है। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अविनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।